डिजिटल नॉलेज एंड ऑनलाइन स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था और जाना था कि फ़्लिपकार्ट डैशबोर्ड क्या होता है, तो वैसे ही आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि फ़्लिपकार्ट के ऊपर हम ऑर्डर प्रोसेस कैसे करते हैं और उनको करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं और क्या क्या हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एक ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए फ़्लिपकार्ट के ऊपर। तो आइए, सबसे पहले वही जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फ़्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन। तो ये जैसे कि आपने चीज़ लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की लोकेशन ऑन नहीं करनी होती है। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको आज समझा देता हूँ ये क्यों नहीं करते हम। एक्चुअली क्या होता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो होते हैं, बेसिकली अमेज़ॉन, ये पॉलिसी सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़ॉन से आई है कि एक बंदा पर्टिकुलर, एक सेलर, एक कंपनी एक ही जगह से, एक आईपी एड्रेस से, एक सिस्टम से सिर्फ एक ही ई कॉमर्स अकाउंट बना सकती है। अगर हम मल्टीपल अकाउंट चलाते हैं तो हमें कभी भी इसके लिए डोंट अलाउ, कभी भी हमें लोकेशन इसकी देनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से फिर हमारे दूसरे अकाउंट के आईपी एड्रेस भी फ्लिपकार्ट के पास चले जाते हैं डेटाबेस में। फिर एक टाइम के बाद, आज नहीं 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल, 2 साल, इनफैक्ट 5-5 साल बाद भी ये सेम आईपी एड्रेस की वजह से फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़ॉन हुआ, या आपके अकाउंट बंद कर देते हैं। तो हमें भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, स्पेशली अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, इनकी लोकेशन देनी नहीं है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। तो हम इसको डोंट अलाउ कर देंगे। अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन कीजिए इधर। जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद भी आपकी ये लोकेशन पूछता है, तो आपको लोकेशन नहीं देनी है इसमें। तो ये फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड ओपन हो गया हमारा। तो आज हम जानेंगे कि फ़्लिपकार्ट के ऊपर ऑर्डर प्रोसेस कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ होती है वो होती है यहाँ पे ऑर्डर्स 1 2 3 4, फोर्थ टैब जो होता है ऑर्डर्स का, उसके अंदर एक्टिव ऑर्डर्स। एक्टिव ऑर्डर्स के आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा अपने ऑर्डर टैब पे आ जाएंगे कि आपके पास इसमें क्या पता चलेगा कि आप किस किस चीज़ के आपके ऑर्डर्स आ रखे हैं। और सेकंड थिंग, हम इसके ऊपर कैसे जा सकते हैं, सेलर फुलफिल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डैशबोर्ड के अंदर जो समरी दिखती है ऑर्डर्स की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स में, तब भी आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो बेसिकली इस पेज के अंदर होता क्या है, या ये पेज किसको बिलोंग करता है? ये पेज बिलोंग करता है आपके ऑर्डर्स को, जो आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू आपके पैनल पे। तो ये आपको वो चीज़ बताता है कि आपके किस किस चीज़ के ऑर्डर्स आए हैं। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले इस टैब पे। ये जो सेक्शन है, ये जो नीचे वाला सेक्शन है, इसमें हमें क्या क्या पता चलता है? इसमें हमें पता चलता है हमारी ऑर्डर आईडी। ये हमारी ऑर्डर आईडी है जो हमें फ़्लिपकार्ट देता है एक पर्टिकुलर। इधर से हमें पता चलता है कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। ये हमारा FSN आईडी, FSN आईडी होता है जो फ़्लिपकार्ट हमें एक यूनिक नंबर देता है, फ़्लिपकार्ट सीरियल नंबर इस लिस्टिंग का ये है। तो उसको हम ये FSN आईडी कहते हैं उसको। क्वांटिटी में आपकी कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आया हुआ है इस पर्टिकुलर चीज़ का। बायर डिटेल्स, बायर कहाँ का है, क्या नाम है। अमाउंट, कितने अमाउंट का ऑर्डर आया। और SLA डिस्पैच बाय। SLA डिस्पैच बाय एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो फ्लिपकार्ट हमें देता है ये ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए। तो फ्लिपकार्ट ने, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे 15 आवर्स 3 दिसंबर 12 बजे, मतलब ये 12 बजे दोपहर के 3 दिसंबर से पहले हमें ये ऑर्डर प्रोसेस करना है। क्यों? अब इसमें ये चीज़ होती है कि जैसे कि मैंने बोला, क्यों हमें ये क्यों करना है। हमें ये इसलिए करना है क्योंकि ये हमने जो ये लिस्टिंग कर रखी है ये एक्सप्रेस लिस्टिंग है। जैसे कि आप ये गाड़ी बनी हुई देख रहे होंगे, तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो नीचे लिखा रहा है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब ये एक्सप्रेस लिस्टिंग्स चल रही हैं जो कि जैसे ही कस्टमर कंफर्म करता है वैसे ही हमें ये पेंडिंग लेवल्स में ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये एक्सप्रेस लिस्टिंग के ऑर्डर्स होते हैं। अब हमें इसके बारे में, मतलब जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्डर आ रखा है, हम इसके बारे में और डिटेल्स में जानना है, तो हम इस ऑर्डर आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सारी चीज़ें ऐसे ओपन होके आ जाएगी। इसमें आपकी ऑर्डर डेट पता चल जाएगी, किस डेट को ये ऑर्डर आया, बायर का पूरा एड्रेस, स्टेटस कैसा है, अप्रूव हो रखा है फ्लिपकार्ट से या नहीं हो रखा। डिस्पैच डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो इन्होंने दे रखा आफ्टर डिस्पैच, मतलब डिस्पैच टाइम क्या है, ये आफ्टर डिस्पैच 2 दिसंबर
2 बजे, मतलब कि ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। और जैसे कि ये मैंने आपको बताया डिस्पैच बाय 3 दिसंबर के 12 बजे से पहले पहले आपको ये निकालना है। एक फ्लिपकार्ट ने एक पर्टिकुलर टाइम डेडलाइन होती है कि हमें उस टाइम तक ये पेंडिंग से हैंडओवर में शिफ्ट कर देना ऑर्डर। ये शिपमेंट की डिटेल होगी। एक्सप्रेस शिपिंग, नो प्लास्टिक अलाउड। फ्लिपकार्ट के अंदर पहले प्लास्टिक में जाते थे, लेकिन अब फ्लिपकार्ट ने सारी चीज़ें प्लास्टिक बैन कर दी है, तो अब पेपर बैग्स के अंदर सारी चीज़ें जाती हैं। तो हाँ, ये हमारी क्वांटिटी आ गई, वैल्यू आ गई, शिपिंग चार्ज हो गया, टोटल आ गया, इसके अंदर जो हमारा टैक्स लगा है वो आ गया। अब मेन चीज़ आती है कि हम ये ऑर्डर प्रोसेस कैसे करेंगे। तो ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए ये जो हमारे सेक्शंस होते हैं 1, 2, 3 और एक 4, 5, 6, 7, ये हमारे 7 टैब होते हैं ऑर्डर्स टैब्स के अंदर। पेंडिंग लेबल्स, पेंडिंग आरटीडी, पेंडिंग हैंडओवर, इन ट्रांजिट, पेंडिंग सर्विसेज, इन लास्ट 30 डेज ऑर्डर और अपकमिंग 5 ऑर्डर्स। अब इनका मतलब क्या होता है एक्चुअल। पेंडिंग लेबल्स में वो ऑर्डर्स आपके शो करते हैं जो आपके स्टोर के ऊपर, मतलब कि आपके स्टोर के ऊपर कस्टमर खड़ा हुआ है, आपको उसको पैक करके देना है, तो पेंडिंग लेबल्स में वो आपके ऑर्डर्स होते हैं, इन शॉर्ट वे में अगर मैं आपको समझाऊँ तो। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अपकमिंग ऑर्डर, अपकमिंग ऑर्डर्स में वो ऑर्डर्स होते हैं कि आपको ग्राहक ने फ़ोन कर दिया है कि हाँ भाई मैं आपके स्टोर पे आने वाला हूँ, तो मतलब वो आपको बता देगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपके स्टोर पे आने वाला हूँ, जैसे कि आपको कॉल कर दे वो, बट वो कॉल नहीं करेगा यहाँ पे, वो आपको मतलब वो आपके अपकमिंग ऑर्डर्स में पता चल जाता है आपको कि मतलब ये ऑर्डर आपके इन फ्यूचर आने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे जो ऑर्डर आईडी के अंदर मैंने आपको बताया था डिस्पैच आफ्टर, डिस्पैच आफ्टर ये चीज़ होती है, मतलब ये 12 बजे 3 तारीख 12 बजे ये किस में जाएगा ऑर्डर, पेंडिंग लेबल्स में जाएगा, यहाँ पे शो करेगा, तब जाके हम उसको पेंडिंग आरटीडी में डालेंगे, फिर पेंडिंग हैंडओवर में डालेंगे। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम ऑर्डर आईडी के ऊपर क्लिक करते हैं और ये टैब हमें शो करता है आफ्टर 2 PM। तो ये वही चीज़ है, आपके अपकमिंग के ऑर्डर्स के अंदर डेडलाइन होती है कि ये आपका अपकमिंग वाला ऑर्डर है, मतलब ये आपका ग्राहक है, ये आपको आपके स्टोर पे कितने बजे आएगा, 3:12 पे, मतलब ये आपका ऑर्डर 3 तारीख को 12 बजे आपका पेंडिंग लेवल्स के अंदर ये ऑर्डर आ जाएगा। फिर आपको उसको मार्क आरटीडी करेंगे, फिर पेंडिंग हैंडओवर में इसको डालेंगे। अब पेंडिंग लेबल्स तो आपने समझ लिया होगा कि पेंडिंग लेबल होता क्या है। पेंडिंग लेबल वो होता है जो आपके अपकमिंग ऑर्डर आ रखे होते हैं, उसको आपको प्रोसेस करना होता है। और इन शॉर्ट वे में कि हाँ भाई आपका ग्राहक आपकी दुकान पे आके खड़ा हो गया, आपको सिर्फ उसको सामान पैक करके देना है, वही चीज़। तो हमें ये ऑर्डर कैसे प्रोसेस करेंगे, हम इसके ऊपर आगे क्लिक करेंगे ऑर्डर आईडी के ऊपर, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे उससे। अगर आप चाहें तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, बट इन अ शॉर्ट वे हम जल्दी करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं एक जनरेट लेबल्स का टैब, तो जनरेट लेबल्स के ऊपर हम क्लिक करके या था प्रोसेस लेबल्स, प्रोसेस लेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लिपकार्ट ने अपनी प्लास्टिक पैकेजिंग बंद करने के बाद गो ग्रीन पे आ गई हैं वो, और पेपर बैग्स के अंदर सारी डिलीवरी होती है, तो हम इसको कंफर्म कर देंगे कि हम अपने पेपर बैग्स में ही इस चीज़ को पैक करके भेजेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं उससे प्रोसेस होने स्टार्ट हो गया ऑर्डर्स का। कभी कभी ये थोड़ा सा हैंग हो जाता है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा सा इसके ऊपर पेंडिंग आरटीडी के ऊपर क्लिक करके इसको भी दोबारा बैक जाएंगे, तो ये यहाँ पे स्टेटस आ जाता है सारा। वैसे तो ये मैक है, मैक के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होता, वैसे अगर आप विंडोज़ के अंदर देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड्स हो जाते हैं सारे लेबल्स। अगर आप विंडोज़ या सिस्टम या किसी भी चीज़ में चलाएंगे, लैपटॉप वगैरह, विंडोज़ होनी चाहिए बस, वो मैक के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होती चीज़ें। तो हम इधर प्रोसेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड लेबल्स कर लेंगे। ये यहाँ पे आ रहे हैं हमारे 3 डाउनलोड लेबल्स। ये लेबल्स वो होते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ये हमारे फ्लिपकार्ट के लेबल डाउनलोड हो गए। अब ये फ्लिपकार्ट के लेबल वो होते हैं
जो हमें हमारे पैकेजिंग या जो हमारा ऑर्डर होता है उस आइटम के ऊपर पैक करने के बाद हमें ये लगाना पड़ता है। और ये हाफ पोर्शन जो होता है ये हमें कटिंग करके उसके अंदर डालना होता है। ये एक्चुअली होता है टैक्स इनवॉइस जो हमें कस्टमर को देना होता है। और ये होता है शिपिंग लेबल जिसको स्कैन करके जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं फ्लिपकार्ट के वो ये लेके जाते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड हो गए लेबल्स। डाउनलोड होने के बाद ये आपके आ जाएंगे पेंडिंग आरटीडी में। पेंडिंग आरटीडी वो चीज़ होती है, पेंडिंग आरटीडी का मतलब होता है पेंडिंग आरटीडी मतलब कि रेडी टू डिस्पैच। पेंडिंग रेडी टू डिस्पैच मतलब कि जैसे कि आपने पेंडिंग लेबल्स थे, हमने यहाँ से लेबल्स जनरेट कर लिए, अपने लेबल्स निकाल लिए। उसके बाद पेंडिंग आरटीडी मतलब कि अब वो लेबल्स निकाल लिए हमने, हमें फ्लिपकार्ट को बता रहे हैं कि अब हम उन्हें पैक कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करके मार्क आरटीडी मतलब ये हमने पैक कर चुके हैं, अब ये डिस्पैच के लिए रेडी हैं। तो हमें फ्लिपकार्ट को इंटीमेशन देना होता है, तो मार्क आरटीडी कर देंगे। फिर ये आपके 3 ऑर्डर्स कहाँ पे चले जाएंगे पेंडिंग आरटीडी से पेंडिंग हैंडओवर में। पेंडिंग हैंडओवर में जाने के बाद फ्लिपकार्ट को इंटीमेशन मिल गया कि जो भी ये पर्टिकुलर सेलर है इसके 3 ऑर्डर्स हैं जो कि 3 तारीख को 4 बजे से लेके 6 बजे के टाइम स्लॉट में पिकअप होंगे। अब हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर कौन सा है, ई कार्ट। इसके अंदर हम देखेंगे ये हमारे 3 ऑर्डर्स आ गए जो हमने प्रोसेस किए थे। तो अभी फ्लिपकार्ट को इंटीमेशन जा चुका है कि ये 3 ऑर्डर हैं जो कि ये पर्टिकुलर सेलर अपनी तरफ से भेजेगा। अब आप एक ये चीज़ देख लेंगे प्रमोशन अप्लाइड। प्रमोशन अप्लाइड क्या होता है कि हम फ्लिपकार्ट के ऊपर अपनी लिस्टिंग की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, इन्हेंस बढ़ाने के लिए या सर्च विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक इसके ऊपर मल्टीपल प्रमोशन चलाते हैं अपने लिस्टिंग्स के ऊपर, जिससे कि हमारी ज़्यादा सेल्स होती है। तो ये वही चीज़ है कि ये प्रमोशन अप्लाइड ऑर्डर है कि इसके ऊपर हमने 30 रुपये का खर्च करे हैं इस प्रमोशन में, जब जाके ये हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है। और जैसे कि आप ये देख रहे होंगे डिस्पैच ऑर्डर्स। डिस्पैच ऑर्डर में वो ऑर्डर होते हैं जो कि हमने अभी मतलब लास्ट 7 डेज़ के अंदर डिस्पैच कर रखे हैं, वो हमें यहाँ पे डिस्पैच ऑर्डर्स में पता चलता है। पेंडिंग सर्विसेज में आपके वो ऑर्डर्स होते हैं जो आप सेल्फ शिप करते हैं, जो आप खुद अपनी तरफ से भेजते हैं, वो आपके पेंडिंग सर्विसेज में होते हैं। अगर आपने सेल्फ सर्विस इनेबल नहीं कर रखी है तो आपको कोई ये मतलब ये टैब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देन हम आ जाते हैं कंप्लीट ऑर्डर्स। कंप्लीटेड ऑर्डर्स में वो ऑर्डर्स होते हैं जो हमने लास्ट 30 डेज़ के अंदर प्रोसेस कर रखे होते हैं। अपकमिंग ऑर्डर्स मैंने आपको बता ही दिया था कि जैसे कि आपका कस्टमर है, आपको फ़ोन कर दिया उसने कि हाँ भाई मैं आपकी दुकान पे आने वाला हूँ इतने बजे और मैं आपको ऑर्डर दे दूँगा। तो ये वही चीज़ होती है डिस्पैच आफ्टर कि हाँ मैं 3 बजे और 3 तारीख को 12 बजे आपके शॉप पे आ जाऊँगा और आपको ऑर्डर दे जाऊँगा। तो फिर ये ऑर्डर यहाँ से अपकमिंग ऑर्डर से निकल के आपका पेंडिंग लेबल्स में आ जाएगा। फिर वैसे ही जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको पहले प्रिंट करना होगा, फिर मार्क आरटीडी करना होगा, फिर हैंडओवर में डालना होगा। तो यही चीज़ होती है इसमें। आपको हैंडओवर में आने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके क्या क्या हैं ऑर्डर्स जा रहे हैं। तो आप अपने इसके ऊपर ई कार्ट लॉजिस्टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ऑर्डर्स पता चल जाएंगे। एंड सेकंड थिंग आपके इसमें यहाँ पे टाइम आ जाता है, डेट आ जाती है कि आपको कौन से टाइम और डेट के ऊपर आपका पिकअप होएगा। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने हैं इसके अंदर, 3। रिक्वेस्ट ओटीसी। रिक्वेस्ट ओटीसी क्या होता है, रिक्वेस्ट ओटीसी वो होता है जो आपका फ्लिपकार्ट का एग्जीक्यूटिव आपके ऑर्डर्स लेने आता है। वो मतलब पहले तो ऐसे ही ले जाते थे ऑर्डर्स, हमें सिर्फ डाउनलोड मैनिफेस्ट करना होता था। तो ये मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट क्या होती है, एक ऑर्डर्स की प्रूफ होता है जो हम कस्टमर को कस्टमर कह रहा हूँ सॉरी फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव को हम देते हैं। ये वो प्रूफ होता है कि हाँ भाई फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव हमसे ये 3 ऑर्डर लेके गया है। वो अपना यहाँ पे टाइम डालता है, इतने बजे मैं आया, इतने बजे मैं गया, अपना नाम, सिग्नेचर, कितने आइटम उसने पिकअप करे एंड साइन इन सिग्नेचर करके एक कॉपी वो ले जाते हैं और एक कॉपी हमें अपने पास सेफली रखनी होती है कि कल को हमारा ऑर्डर मिस हो जाए तो हम फ्लिपकार्ट के ऊपर इससे कंप्लेंट कर सकें। एंड मैं आपको बताता हूँ रिक्वेस्ट ओटीसी क्या होता है। रिक्वेस्ट ओटीसी वो होता है कि मतलब जो हमारे फ्लिपकार्ट के एग्जीक्यूटिव होते हैं, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, वो अपने ऑर्डर्स लेने आते हैं, मतलब हमारे ऑर्डर्स लेने आते हैं। तो वो स्कैन करने के बाद उनको एक कंफर्मेशन देनी होती है फ्लिपकार्ट को कि हाँ मैंने इस पर्टिकुलर सेलर के ऑर्डर्स पिक कर लिए हैं। तो जो वो क्लोजिंग करते हैं कि हाँ मैंने, जैसे कि उसने ये मेरे पास 3 ऑर्डर आ रखे हैं, 3 के 3 उसने ऑर्डर स्कैन कर लिए, उसके बाद वो कंफर्मेशन करेगा फ्लिपकार्ट को
कि मैंने ये 3 ऑर्डर स्कैन कर लिए हैं, तो एक पर्टिकुलर आईडी बनी होती है हमारी उनके पास। तो उस आईडी को क्लोज़ करने के लिए, मतलब वो पिकअप क्लोज़ करने के लिए, पिकअप डन दिखाने के लिए फ्लिपकार्ट को, तो वो हमसे एक ओटीसी मांगता है। तो हम रिक्वेस्ट ओटीसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक हमें एक ओटीसी देता है ये। तो यही था हमारा फ्लिपकार्ट का ऑर्डर प्रोसेस, हम फ्लिपकार्ट के ऊपर कैसे करते हैं। होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइए, और आपको इसके अंदर क्या जानना चाहते हैं या कुछ और न्यू थिंग आपको फ्लिपकार्ट के बारे में जाननी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप ये बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।